नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बाय सुशील तिवारी सर। मैं हूं आपका दोस्त यश तिवारी। आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के यमुना छवि पद पर चर्चा करेंगे। इन पदों में प्रथम पद जो है इस प्रकार है। तरनी तनूजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए, किधों मुकुर मैं लखत उझकी सब निज निज शोभा, कई प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा, मनु आतप वारन तीर को सिमिटी सबे छाए रहत, के हरि सेवा हित न रहे, निरखी नैन मन सुख लहत। तो इस 56 पद के द्वारा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यमुना छवि के विषय में, यमुना के सौंदर्य के विषय में बताया है। तो व्याख्या करने से पूर्व हम चाहते हैं कि यमुना नदी के विषय में कुछ चर्चा कर ली जाए। तो जो यमुना नदी है एक ऐसी नदी है जिसके तट पर भगवान श्री कृष्ण ने अनेकानेक बाल लीलाएँ संपन्न की। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जाना जाता है इस नदी को। इस नदी का उद्गम यमुनोत्री स्थान से माना जाता है। चूँकि यह यमुनोत्री के समीप स्थित कालिंदी पर्वत से निकलती है, इस कारण से जो है इस नदी को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणोक्तियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में मानी जाने वाली यमुना सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया से उत्पन्न भगवान शनिदेव की सहोदरा बहन है। छाया अर्थात श्याम वर्ण की संतान होने के कारण यमुना व यमराज का रंग भी जो है सांवला है। यमुना जी ने अपने भाई यमराज से वरदान प्राप्त किया था कि यदि कोई इस नदी में स्नान करेगा तो उसे यमलोक में नहीं जाना होगा। इसके अतिरिक्त दीपावली के दूसरे दिन यमराज अपनी बहन से मिलने जाते हैं, इसलिए इसे भाई द्विज यम द्वितीया भी कहा जाता है और इस पर्व को हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो इसी यमुना नदी के सौंदर्य का वर्णन भारतेंदु जी ने इस पद में किया है और 56 के माध्यम से कहते हैं कि तरनी तनूजा। तरनी का मतलब वस्तुतः नदी भी होता है, लेकिन यहाँ पर तरन का मतलब होता है सूर्य और तनूजा का मतलब होता है पुत्री, अर्थात सूर्य की पुत्री। सूर्य की पुत्री अर्थात तनूजा का जो है पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? यमुना नदी। तट, तट का मतलब किनारा। तमाल, तमाल जो है एक छायादार वृक्ष होता है। तरवर का मतलब वृक्ष। बहु माने बहुत से। छाए का मतलब छाए हुए हैं। कवि भारतेंदु जी कहते हैं कि यमुना नदी के किनारे तमाल के बहुत सारे सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं। उनकी जो डालियां हैं वह कैसी हैं? झुके कोल, झुकी हुई हैं। उनकी जो डालियां हैं कहाँ पर हैं? झुकी हुई। कहाँ पर? कोल सो, कोल यानी किनारे पर। जो यमुना नदी का जो किनारा है, यमुना नदी के किनारों पर जो है जो तमाल के सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, छायादार वृक्ष हैं, वह झुके हुए हैं। सो जल, सो मानी इस प्रकार से
जल, जल मतलब जल, परसन हित मनहु सुहाए। मनहु यानी मन को, सुहाए का मतलब सुहावना लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हित, हित का मतलब प्राप्त करने के लिए। परसन, परसन का मतलब होता है स्पर्श, यानी यमुना के मानो ऐसा लग रहा है जैसे यमुना के जल का स्पर्श करना चाह रही हूँ डालियाँ। तो उनकी डालियाँ किनारे की ओर इस प्रकार झुकी हुई हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि वह यमुना जी के पवित्र जल का स्पर्श करना चाहती। किधौं, किधौं, किधौं का अर्थ होता है अथवा। मुकुर, मुकुर का मतलब होता है दर्पण। मैं मतलब मैं, लखत का मतलब देख करके, लख करके। उझकी, उझकी माने झुकना। सब निज निज शोभा, सब अर्थात जितने भी वृक्ष हैं ऐसे लग रहा है मानो उस यमुना नदी के जल रूपी दर्पण में स्वयं को निज निज, निज निज का मतलब अपनी अपनी, शोभा का मतलब सुंदरता को लखत यानी देख रहे हैं। अर्थात जो वृक्ष हैं वह जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा, अपनी अपनी शोभा को, अपनी अपनी सुंदरता को प्रतिबिंब के रूप में देखने के लिए मानो झुक झुक कर, उझकी अर्थात झुक झुक कर देख रहे हैं। और कई प्रणवत, प्रणवत का मतलब होता है प्रणाम, कई माने करके, प्रणाम करके, अर्थात प्रणाम करते हैं। जल, जल को, यमुना जी के जल को जो है प्रणाम करते हैं। जानी, ऐसा जान करके, ऐसा मान करके कि यह जो यमुना जी का जल है परम है, पावन है, अर्थात पवित्र है, उत्तम जल है, पवित्र है। फल लोभा, और फल लोभा का मतलब फल की प्राप्ति की इच्छा से, अर्थात वे जो वृक्ष हैं यमुना के जल को पवित्र मान करके उत्तम फल की प्राप्ति हेतु झुक झुक कर उन्हें बार बार जो है प्रणाम कर रहे हैं। और फिर आगे भारतेंद्र जी कहते हैं कि मनु आतप, मनु का मतलब मानो, आतप, आतप का मतलब होता है तापमान, धूप, गर्मी। वारण, वारण का मतलब होता है निवारण। तीर कौ, तीर का मतलब जो तीर होता है, नदी का जो किनारा होता है। कौ सिमिटी, सिमिट का मतलब इकट्ठा होकर के। सबई छाए रहत, सबई माने सभी वृक्ष, जो तमाल के सभी वृक्ष हैं, छाए रहत मतलब छाए रहते हैं। अर्थात भारतेंद्र जी कह रहे हैं कि जो यमुना के किनारे झुके हुए तमाल के वृक्ष को देख करके ऐसा लगता है मानो तट को धूप से बचाने के लिए वह एक साथ सिमटकर उसको छाया प्रदान कर रहे हैं। तथा वह के हरि, हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण की सेवा हित, सेवा के हित में सेवा करने के लिए नए रहे। नए का मतलब झुकना, रहे का मतलब रहे, अर्थात झुक रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में जो है यमुना नदी को जाना जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण का वहाँ पर निवास भी माना जा रहा है। तो उन भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए मानो जो वृक्ष हैं तमाल के, वे भगवान श्री कृष्ण को छाया प्रदान कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो उनको जो है धूप से बचाने के लिए एक साथ सिमट कर वो जो है सब छाया प्रदान कर रहे हैं। तथा वो तट पर भगवान श्री कृष्ण को नए झुक रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और निरखी, निरख का मतलब होता है देख करके। नयन, नयन का मतलब नेत्र। मन सुख लहत, मन सुख यानी अपने मन को, जो उनका मन है वो सुख, लहत का मतलब प्राप्त कर रहे हैं। उनके नेत्र जो है यमुना नदी के जल को देखकर उनके नेत्र मानो जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्पण के, भगवान श्री कृष्ण के छवि के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के रूप में मानो उनके नेत्र जो है सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो
इस पर जो है जो वृक्ष हैं वो तट पर भगवान श्री कृष्ण को नमन करने एवं उनकी सेवा के लिए झुके हुए होने के कारण जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है दर्शन कर रहे हैं, जिनके दर्शन से मन और जो आँखें हैं उन मन एवं आँखों को जो है अत्यधिक शीतलता और सुख प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से ये व्याख्या हुई। एक बार इसके अर्थ को फिर से देख लेते हैं। इस पद्य में भारतेंदु कहते हैं कि यमुना नदी के किनारे तमाल के बहुत सारे वृक्ष छाए हुए हैं, उनकी डालियाँ किनारे की ओर झुकी हुई हैं। ऐसा लग रहा है मानो वह यमुना जी के पवित्र जल का स्पर्श करना चाहते हो, तथा वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा सुंदरता को प्रतिबिंब के रूप में देखने के लिए मानो झुक झुक कर देख रहे हों, या यमुना जल को पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति हो झुक झुक कर जो है उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। भारतेंदु कहते हैं कि यमुना के किनारे झुके हुए तमाल के वृक्षों को देख करके ऐसा लगता है मानो तट को धूप से बचाने के लिए वह एक साथ मिलकर सिमटकर उनको छाया प्रदान कर रहे हैं, तथा वो तट पर श्री कृष्ण को नमन करने एवं उनकी सेवा करने के लिए झुके हुए, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर सकें, जिनके दर्शन से मन एवं आँखों को अत्यधिक शीतलता व सुख प्राप्त हो सके। अब जो है इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। यहाँ पर जो है श्रृंगार रस है, छंद जो है छप्पय है, अलंकार अनुप्रास तथा रूपक उत्प्रेक्षा है, भाषा ब्रज है, शैली जो है मुक्तक शैली है, गुण माधुर्य है, और यहाँ पर जो शब्द शक्ति है यहाँ पर अविधा और लक्षणा दोनों प्रकार की है। तो इस प्रकार से यमुना छवि का प्रथम पद समाप्त होता है। धन्यवाद।